अब इसे ढकने के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को लगाया गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जबकि सभी किट पर पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर ढक जाएगी, तब कहीं आइसोलेशन किट लोगों को मिलेगी। क्या हो रहा है ये देखिए। मतलब यह है कि सरकार के लिए चेहरा ज्यादा जरूरी हो गया है, ना कि किसी व्यक्ति की जान। दूसरे लफ्जों में कहें तो लोगों की जान जाए, उन्हें परेशानी हो तो हो, सरकार को सिर्फ चेहरे की चिंता है। ऐसा क्यों? आइसोलेशन किट बनकर तैयार हैं, लेकिन जाहिर है कि यह आइसोलेशन किट पहले तैयार की गई थी। जिस डिब्बे में ये तैयार हैं उसमें उत्तराखंड सरकार का लोगो भी है, लेकिन यह उस वक्त तैयार की गई थी जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे। सरकार वही है, बीजेपी की है, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और कोविड-19 होम आइसोलेशन किट मरीजों तक इसलिए देरी से पहुंचाई जा रही है क्योंकि जो आंगनबाड़ी कर्मी हैं वो व्यस्त हैं इस बात में कि उस पर एक स्टिकर लगा दें और पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा ढक दें। मयंक राय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, लोगों को जरूरत है, लोग चाह रहे हैं कि किट उन तक पहुंचे, होम आइसोलेट है। जाहिर है कि सरकार के ऊपर वजन नहीं है, वो मरीज वो बेड नहीं चाह रहे हैं, वो अपने घर पर इलाज करा रहे हैं। लेकिन क्या चेहरा इतना महत्वपूर्ण है या दवाइयां? बिल्कुल राम, देखिए सवाल बिल्कुल बहुत कड़वा सवाल है और सच भी है कि क्या चेहरा ज़रूरी है या दवाइयाँ। और निश्चित तौर पे जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं उन मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है जो होम आइसोलेशन में इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार की तरफ, स्वास्थ्य महकमे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि उन्हें दवाइयाँ मिलेंगी, उन्हें वो किट मिलेगा जिसके ज़रिए वो अपना इलाज शुरू कर पाएंगे। चिंता है, निश्चित तौर पे बड़ी चिंता है। और जब स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा है तब उसको ये याद आया है कि इस बॉक्स पे जो पूर्व सीएम का चेहरा लगा है उनको हटाया जाए और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया जा रहा है और ये क्रम लगातार जारी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से आपको दिखाएं। अभी आप देखिए हमारे बाएं तरफ ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ बैठी हुई हैं और लगातार अपने काम को ये शिद्दत के साथ अंजाम दे रही हैं। ये काम अभी भी जारी है। जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है ये अपना काम कर रही है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से एक बहुत बड़ी चूक है, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अब इस लापरवाही को जानबूझ के अंजाम दिया गया या फिर इनसे भूलवश ऐसा हुआ, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि अगर इस डिब्बे पे, अगर इस बॉक्स पे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का भी चेहरा रहता तो इस बात से कोई सरोकार नहीं था। ये बॉक्स पहुंचने चाहिए थे ज़रूरतमंदों के पास। अब देखिए उन बॉक्स को, जो बॉक्सों पे जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा है उसको ढकने के लिए भी हमारे ठीक सामने आप देखिएगा जी, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, ये उस चेहरे को ढकने के लिए एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पे तमाम सारी जो दवाएं इसके अंदर हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए उसकी जानकारी दे रही हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं जो सब सारी कहानी खुद बयां कर रही हैं कि स्थिति क्या है और किस तरह से जो आपकी नाकामी है, जो आपकी तरफ से देरी हुई है, उसको छिपाने के लिए, ढकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सब कुछ चल रहा है। और कहीं ना कहीं हालात बेहद चिंताजनक है राम। और ऐसे में तब जब पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। लोग अस्पताल इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं भरी हुई हैं। वो चाहते हैं कि अपने घरों में ही रहें, होम आइसोलेशन में रहें। लेकिन होम आइसोलेशन में भी अगर रहना है राम तो इस तरह की किट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कई सारी दवाएं होती हैं। लेकिन अगर यही किट आप तक नहीं पहुंच पा रहा है केवल इस वजह से कि उस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा है, तो सवाल खड़े होना लाजमी है और सवाल खड़े भी होने लगे हैं राम। मयंक, जो लाल रंग का स्टिकर चिपकाया जा रहा है, जाहिर है कि वो फोटो को ढकने की कवायद है, लेकिन उस पर लिखा क्या गया है? आप बता रहे थे कि कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप अगर उसे दिखा सकें या बता सकें, जूम करके दिखा सकें। मैं आपको एक बार वो जी, मैं बिल्कुल राम, मैं आपको वो स्टिकर दिखाना चाहूँगा। बहन जरा एक स्टिकर मुझे दीजिएगा। इस पे जो लिखा हुआ है राम, ये है कोविड का टीका सुरक्षित है, अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं, मास्क अवश्य पहनें, नियमित हाथ धोएं, व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें। मैं असल में मयंक ये देखना चाह रहा था नीचे एक कि कहीं इस स्टिकर पे वो तो नहीं लिखा है कि कौन सी दवाई कब खानी है, किस अवस्था में कौन सी दवाई नहीं खानी है।
इस किट का इस्तेमाल कैसे करना है? ये तो वैक्सीन वाला टीका है कि वैक्सीन सुरक्षित है। मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मदन कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। होम आइसोलेशन किट बांटी जानी है, उस पर चूंकि वो पहले आप लोगों ने तैयार कर लिया, आपकी तैयारियां पुरानी हैं, चेहरा उस पर लगा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री जी का, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। अब उसे स्टिकर से ढकना जरूरी है या फिर सर वो किट बांटना? हम इस वक्त जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि वो चेहरे को स्टिकर से छुपाया जा रहा है और जब ये काम हो जाएगा तब ये आइसोलेशन किट बांटी जाएगी। देखिए, दो चीजें हैं। इस समय जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति के आधार पर जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जो सत्ता में होते हैं, जो पद पे होते हैं, पद के आधार पर उन्हीं का फोटो होता है। लेकिन हो सकता है आपकी जानकारी में, क्या मेरी जानकारी में ऐसा कोई मैटर नहीं आया जी, लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर है, हो सकता है कि छप रहा हो या कुछ मामले छपे हो जहाँ प्रेस में छपवाए हो, वहाँ उन्होंने नहीं छापने की बजाय उसको फोटो के ऊपर ऐसा करा हो। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं है। इस समय आवश्यकता है कि पहुंचाने की, आप इसमें सहयोग करिए कि हम सब लोग, जो सरकार अच्छा काम करे, कि पहुंचाए, और हमारा संगठन का भी सब कार्यकर्ता उससे लगे हुए हैं। ये इशू नहीं है। इशू इस समय अन्य इशू बहुत है जो हमें वही तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए तो दवाइयां बांटना महत्वपूर्ण है, किट बांटना महत्वपूर्ण है। अगर पूर्व की सरकार ने ये किटें तैयार करवाई थी, जो सरकार यही है, यही की पार्टी है, तैयार करवाई होंगी, आपने पहले से तैयार करवा के रखी थी, तो बांट दीजिए सीधा। अब इसमें विलंब क्यों करवा रहे हैं इसका? प्रेस में जहाँ तैयार हुई होगी, प्रेस वाला नए छापने की बजाय उसी को कर रहा होगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि वो किट पहुंच जाए। मदन कौशिक जी, ये आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता अलग से आपने लगाए हैं, कार्यकर्त्री बहनें जो हैं वो अलग से उस पर स्टिकर छिपा रही हैं कि चेहरा छुप जाए, तो इसमें ये महत्वपूर्ण है। दोनों नेता आपके हैं अगर कोई ऐसा होगा, कौशिक जी, दोनों नेता आपके, हमें कोई आपत्ति नहीं कि आप किसकी फोटो लगा के दें। हमारा तो सिर्फ ये है कि किसी चीज में इस बात पे विलंब क्यों हो? विलंब नहीं है, सब समय पर जा रहा है। सबसे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और अच्छा करे, इसके लिए लगातार हम गवर्नमेंट को, हमें तो शिकायत आती है, हम उनको भेज रहे हैं। आपके माध्यम से भी मिलेगी कोई शिकायत, उसको भी भेजूंगा और अच्छा काम होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और संगठन भी अच्छा काम करे। वही तो मैं पूछ रहा था कि संगठन के लिए चेहरों में बहुत ज्यादा फर्क है क्या, ज्यादा भेद है? नहीं, हमारे यहाँ भेद रही है, जो पद पे होता है उसी को सब मानते हैं। आज आप बोल रहे हैं, कल को आप नहीं रहेंगे, दूसरे जो बैठेंगे एंकरिंग वो करेंगे जी। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। मैं तो ये मान रहा हूं ना, मुख्यमंत्री जी बदले हैं, वो मुख्यमंत्री जी अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन क्या इस आधार पे कि चूंकि एक पुरानी सामग्री छपी हुई है, उसमें उत्तराखंड सरकार का लोगो भी बड़ा बड़ा लगा हुआ है, तो सरकार तो वही है, लेकिन उसके लिए आप किसी चीज में विलंब करें, विशेष रूप से स्टिकर उसके ऊपर चिपकाएं कि एक फोटो छिप जाए? नहीं हुआ होगा, जहाँ से वो किट बनी होंगी जी, संभावना ये बनी है, वैसे संभावना हो सकती है। उन्होंने छपवाने की बजाय उसी पे लगाया होगा, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा विषय नहीं आया। आपकी जानकारी में होगा, आप मुझे बताएंगे कहाँ का मैटर है तो मैं बात करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है। मयंक, आप सुन रहे हैं, अध्यक्ष जी को आप सूचित कर दीजिए कहाँ का है, वो कह रहे हैं हम संज्ञान लेंगे। अध्यक्ष जी, ये मामला देहरादून सीएमओ ऑफिस का है। सीएमओ ऑफिस में इस समय बहुत सारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बैठी हुई हैं, वो अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ अंजाम दे रही हैं। आजकल कांग्रेस वालों को कोई इशू नहीं है, हो सकता है कोई आपको ऐसे ही फोन करते हो कांग्रेस वालों ने। सर भी बात करता हूँ, सीएमओ ऑफिस के अंदर से हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं पर ये प्रक्रिया जी। क्या ये राजनीति का वो चेहरा है राम जी, ये आप जब सवाल खड़े करते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन कौशिक साहब हमारे साथ आदमी ने आपको फोन कर जुड़ने के लिए। मदन कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे संज्ञान लेंगे, लेकिन वो कांग्रेस की बात भी कह रहे हैं। हाँ मयंक, आप कंप्लीट कर सकते हैं। वाकई ये वो चेहरा है जिसमें बहुत ज्यादा गुंजाइशें अपने लिए बचती नहीं है, क्योंकि जो आदेश होंगे ऊपर से अफसरों के, वो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना है। अब कांग्रेस इसे इशू बनाएगी कि नहीं बनाएगी अलग मसला है, लेकिन हमारे लिए ये प्राथमिकता है कि लोगों की जो जरूरतें हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल राम, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे जो ज़रूरत की बात है वो ये है कि ये बॉक्स जो हैं,
ये जो मेडिकल किट है, आइसोलेशन किट जो है, ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। इसमें अब किसी का चेहरा ढकने के लिए या फिर चेहरा दिखाने के लिए जो देरी हो रही है वो निश्चित तौर पे चिंता का सबब है। और जिस तरह से आप आसानी के साथ नेता ये बात कह जाते हैं कि आपको किसी ने सूचना दी होगी, विपक्षी दल ने सूचना दी होगी, हमें किसी की सूचना की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि हकीकत क्या है, और ये तस्वीरों को देख के भी अगर आप आंख बंद करना चाहें अपना, इससे मुंह मोड़ना चाहें, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। ये राजनीति है और इसका चरित्र भी यही है। राम, और दो दलों की बात नहीं है। अगर इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का चेहरा छिपा होता, लगा होता, तो फिर लगता भी कि देखिए हमारी पार्टी ने काम किया और क्रेडिट उनको मिल जाएगा। तो क्रेडिट तो जाहिर है कि बीजेपी की सरकार को मिलेगा, चेहरा कोई भी हो। लेकिन क्या इतना द्वंद्व है मयंक अंदर? देखिए, इस द्वंद्व को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं राम। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा के उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को बिठाया गया था, उसके बाद लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कई सारे ऐसे बयान आए जिसमें ये लगने लगा था कि कुछ अंदर खाने बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और वो सारी पॉलिटिकल बातें अपनी जगह हैं। सीधा सा सवाल राम वही है जो आप उठा रहे हैं कि क्या ये चेहरा बदलना जरूरी है, इसके ऊपर ये स्टिकर लगाना जरूरी है, या फिर जो मेडिकल किट है वो मरीजों तक पहुंचना जरूरी है, जो उम्मीद कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें कुछ दवाएं मिल जाए। आप राम पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, शायद आपको दवाओं के बारे में भी जानकारी है, मुझे भी है, कि अगर मैं होम आइसोलेशन में हूं तो मैं अगर पैरासीटामोल 650 mg, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, विटामिन सी की गोली और जिंक की गोली ले लेता हूं मैं साथ में, तो मेरा इलाज जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन दवाओं के बारे में मालूम नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि क्या दवाएं खानी है। उन्हीं लोगों के लिए ये किट बनाई गई है। ऐसे में चेहरा ढकने की बजाय अच्छा होता है कि ये मेडिकल किट जो है उन लोगों तक पहुंचती जिनको इसकी जरूरत थी। राम, बिल्कुल, ये बहुत अहम है, लोगों की आवश्यकता है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर लोगों को आइसोलेशन में समय से दवाई न मिले तो ये भी हो सकता है कि कल के दिन उनकी तबीयत खराब हो, इन्फेक्शन बढ़े, और फिर वो आपसे कहें कि हमें बेड उपलब्ध कराइए या ऑक्सीजन वाला बेड उपलब्ध कराइए। तो वो आपके सिस्टम पर अतिरिक्त भार होगा। और यही जो चीज़ है, दवाई मिले और वक्त पर मिले तो वो मरीज घर पर भी आसानी से ठीक हो सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है। तो सीधी बात यह है कि जो मरीज आपके ऊपर वजन नहीं बनना चाहता, जो मरीज ये नहीं चाहता कि वो अस्पताल तक जाए और वहां पर भीड़ बढ़ाए, लोगों के लिए समस्या बने, उसके लिए तो कम से कम आप तय वक्त पर दवाइयां दे सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि इस किट के पहुंचने से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, कोई समस्या है, तो भैया पॉलीथीन में भरकर या किसी कागज में भरकर, अगर पॉलीथीन बैन है तो कागज में भरकर दवाइयां दे दीजिए, नाम लिख दीजिए उस पर कि यह किट है। अगर ये समस्या है कि चेहरा नहीं दिखाना है, इसका चेहरा जाना चाहिए कि किसी और का चेहरा जाना चाहिए, अगर सरकार की प्राथमिकता में यह है तो यह बड़ा सवाल है। मयंक, बिल्कुल राम, देखिए बड़ा सवाल इसलिए है, और ये सवाल नहीं, ये सच है। देखिए, आप उस बॉक्स, पूरे बॉक्स में स्टिकर कहाँ पे लगा रहे हैं? आप स्टिकर लगा रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोविड वैक्सीन के प्रचार के लिए इस बॉक्स को एक माध्यम बनाया और वो स्टिकर वहाँ पे चिपका दिया। आप वो स्टिकर लगा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पे, तो साफ से आपकी मंशा बिल्कुल साफ है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा जो दबाव है या बहुत सारे जो आरोप हैं वो किसी भी हालत में स्वास्थ्य महकमे पे नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे के ऊपर इस समय बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेज हैं। जिस ऑफिस में इस समय मैं खड़ा हूं, ये सीएमओ ऑफिस है, और यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। हमने जब सीएमओ अनूप डिमरी से बात की, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने माना इस बात को कि हमसे देरी हुई है, लेकिन इन बॉक्सेस को उन्होंने नहीं बनाया है, ना उन्होंने तैयार किया होगा। निश्चित तौर पे जब उनके संज्ञान में मामला आया होगा, ऊपर से प्रेशर देखिए हमेशा ऊपर से बिल्डअप होता है नीचे के लेवल पे, तब ये कहा गया होगा कि इसमें जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको हटाया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए मयंक, हमारे साथ बने रहिए। सूर्यकांत धस्माना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। धस्माना जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि सीएमओ ऑफिस के अंदर इस वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आइसोलेशन किट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता यह है कि चूंकि वो किट पुराने मुख्यमंत्री के नाम से छपी हुई है, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की फोटो है, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो उनके ऊपर एक स्टिकर चिपकाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कि चेहरा किसका हो किसका ना हो, या फिर यह महत्वपूर्ण है कि सर दवाइयां वक्त पर मिलें? आप क्या कहेंगे?
असल में राम पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। पहले जब पिछली बार कोविड में राशन बटा तो आपको याद होगा उसमें किसी की फोटो छपी थी और उसको नाम दिया गया था मोदी किट। अब यहाँ इस राज्य में कोरोना का जो आइसोलेशन किट है, उसमें जो आइसोलेशन किट में जो आवश्यक दवाएं हैं या वहां पर ग्लव्स है या मास्क है या सैनिटाइजर है, जो आपको आइसोलेशन में जो मरीज है उसको देना आवश्यक है, बजाय उस सामान को देने के ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि उसमें फोटो त्रिवेंद्र सिंह रावत की रहे और या तीरथ सिंह रावत की रहे। पहले तो ये गजब की बात यह है कि इस किट में किसी का फोटो की आवश्यकता क्या थी? क्या मरीज को उस फोटो को देख करके सुकून मिलेगा और ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ जाएगा? क्या उसके लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा? क्या कोविड से उसको किसी प्रकार का राहत मिलेगी? ये शर्म की बात है, शर्मनाक बात है। मुझे मालूम है, मैं परसों गया था सीएमओ दफ्तर में और मैंने वहां वो तमाशा देखा था जिस प्रकार से मतलब मरीज के पास वो किट नहीं पहुंच पा रहा है। जो आइसोलेशन में सेल्फ क्वारंटीन कर रखे हैं, घरों में लोग क्वारंटीन किए हुए हैं, वो इंतजार में है कि हमें कॉल आवे और हमको किट मिले। वो किट मिलने की बजाय अभी पूरी सरकार की कसरत ये हो रखी है कि सीएमओ दफ्तरों में उस किट में जो डब्बा है, उस डब्बे में जो फोटो है, वो फोटो पुराने मुख्यमंत्री का है, नए मुख्यमंत्री का लग जावे। अब एक कमाल की बात है। पूरा देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धस्माना जी, देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। भसीन साहब, ये प्राथमिकता में चेहरा है इस वक्त या दवाइयां पहुंचाना? देखिए, जानकारी के अभाव में कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है जी, लेकिन इनकी बात तो ध्यान देते भी नहीं है। हमारा ध्यान अपने काम पर है और हमारी सरकार के द्वारा जैसे ही कोई कोरोना टेस्ट हो रहा है और लक्षण उसके पॉजिटिव आ रहे हैं, तत्काल ये आदेश दिया गया है सभी चिकित्सालयों में कि एक कोरोना किट उनको दी जाए और उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयां होंगी इसको पब्लिश कर दिया गया है। जिससे कि कोरोना का परिणाम या टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले 4 दिन खराब ना हो, बिल्कुल प्रिकॉशन लेकर के अपना मरीज का अपना इलाज शुरू हो जाए। और इस समय लगभग 2/3 से अधिक लोग जो है वो आइसोलेशन में। एक बात, दूसरी बात क्या है कि 104 नंबर जो है, एक हमारा जो राष्ट्रीय हेल्थ मिशन है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिल करके चालू कर दिया गया है, जिसमें कि पहले ही दिन करीब 1250 लोगों ने ऑनलाइन जो है उसका मशवरा लिया डॉक्टरों से और उनसे जाना कि उनको क्या करना चाहिए। तो सरकार पूरी ताकत से जो है अपना कोरोना की लड़ाई लड़ रही है। प्राइवेट हम जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं सीएमओ ऑफिस के अंदर से, उसमें यही चल रहा है जिस बात का जिक्र सूर्यकांत धस्माना जी कर रहे थे कि पुरानी किट है, माने कि जो उसका डिब्बा है उस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की फोटो लगी है, आपका उत्तराखंड सरकार का लोगो लगा है और एक स्टिकर से जिस पर वैक्सीन लिखी है कि वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन लगवाएं, ऐसा कुछ लिखा है स्टिकर पर। उस स्टिकर से वो चेहरा ढका जा रहा है, छुपाया जा रहा है। इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं हम। नहीं, देखिए, मैं बताऊं आपसे कि इन बातों पर उलझने से बहुत बेहतर है कि क्या सरकार काम कर रही है। अब आपकी जानकारी तो यही तो सरकार काम कर रही है, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्या, उठा के डिब्बा मरीज को दे दीजिए, वो महत्वपूर्ण है कि चेहरा दिखाना या छुपाना? सुनिए, चेहरा का सवाल नहीं है। अभी सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 70% बेड के लिए बात कह दी है, एक बात। दूसरा, 1500 बेड और जो है उत्तर देहरादून के अंदर बनाने की बात हो गई है, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट किया जाएगा। और प्रदेश में केवल देहरादून में दबाव ज्यादा है, बाकी जिलों में और एक हल्द्वानी में, बाकी जिलों में दबाव की स्थिति नहीं है। और आज शाम को, सुनिए, आज शाम को 4 बजे आधे घंटे पौन घंटे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सब बातों को देखने के लिए। तो ये सब बातें काम कर रही है। तो मैं सोचता हूँ आप काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें भी तो व्यस्त कर रखा है। ये जो सवाल है आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि